हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कॉलेज के काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे इस साल यानी कि 2020 में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज की बात करेंगे। यानी कि अगर आपको यूजी में वहाँ पे काउंसलिंग करानी है तो आपके पास जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड चीज़ है कि अगर पीजी में अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होने चाहिए। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले मैं आज क्लियर कर दूंगा आपको कि जो है यूपी कॉलेज, हालांकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो काउंसलिंग का डेट कब है, यानी कि काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट होगी। दोस्तों अभी जो है एक ऑफिशियली रूप से अभी डेट तो आए नहीं है, लेकिन 2 से 4 दिनों में आ जाएगी और जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि दोस्तों आज मैं खुद यूपी कॉलेज गया हुआ था, वहाँ के जो प्रवेश परीक्षा कार्यालय में वहाँ पे गया था वहाँ था और मैंने सर से बात किया आप लोगों के लिए कि जो है क्या क्या सर इस बार जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या क्या रिक्वायर है सर। मैं जो है वहाँ के जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपी कॉलेज में उनको बता दूँ, क्योंकि सर अभी जो होगा कि लेट अगर आप लोग करेंगे तो बच्चे का जो होगा उन लोग का छूट जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं मुझे कि क्या क्या इस बार रिक्वायर है, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए इस बार। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं जितने अभी आपके जो कमेंट्स थे मैंने उन सबको स्टडी किया, रीड किया, तो उन सब से 4 से 5 जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हालांकि दोस्तों 1 बाई 1 करके सारी चीज़ों को हम जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले काफ़ी सारे लोग के मन में एक डाउट ये था और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर अगर, यानी कि पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो सर मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरे पास अगर 12th का ओरिजिनल जो है कॉपी नहीं है, यानी कि हार्ड कॉपी नहीं है मार्कशीट का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो के एंड में। और दोस्तों हम बात करेंगे कि देखिए जो सेकंड थिंग है, यानी कि दोस्तों सेकंड चीज़ है कि सर मेरे पास टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि कई लोगों ने कहा था कि सर मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ तो मेरा मतलब कि मेरे पास टीसी नहीं है। तो दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोग कॉल्स करके भी और कमेंट्स के द्वारा भी कई लोगों ने हमसे पूछा था कि सर मैं हूँ, यानी कि अगर आपने मान लो अगर आपने 2018 में 12th पास आउट किया है तो आपको कुछ अलग से जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने, यानी कि आपके लिए क्या है वहाँ पे सब चीज़, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ है क्वेश्चन, हालांकि कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये रेडी किया है कि मैं, यानी कि आप, यानी कि कई लोगों ने पूछा था कि सर मैं अगर अदर स्टेट से हूँ तो मेरा जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, यानी कि मुझे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ क्वेश्चन था, हालांकि सभी के मन में होगा और दोस्तों यहाँ पे कई लोगों ने कमेंट करके भी, कई लोगों ने कॉल्स के थ्रू, कई लोगों ने एसएमएस के थ्रू पूछा था कि सर अगर मेरे पास इनकम, कास्ट और रेसिडेंस, यानी कि उसको बोलते हैं आय, जाति और निवास, अगर 1 साल ओल्ड यानी कि 1 साल अगर पुराना है तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मुझे मतलब नया बनवाना होगा या फिर नहीं बनवाना होगा। तो दोस्तों ये तो 5 जो क्वेश्चन है इन सब के मैं आंसर दूंगा आपका। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यूपी कॉलेज की काउंसलिंग में क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी कॉलेज यूपीसी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। हालांकि अभी से आप जो है यूपीसी का मतलब ये होता है यूपी कॉलेज, अभी से आप भी है एक अपना शॉर्ट फॉर्म होता है यूपी कॉलेज का, यूपीसी बोलते हैं। बनारस में तो यूपीसी के नाम से ही फेमस है, तो आप भी यूपीसी के नाम से जानो क्योंकि आपको भी वहीं पे अब पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको लेके क्या जाना है। ठीक है, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये यूजी और पीजी के लिए, हालांकि मैं बताऊँगा कि थोड़ा सा इस वीडियो के लास्ट में बात करूँगा कि ये जो पीजी कोर्सेज के जो लोग हैं, जो सीनियर हैं, उनके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपने को अगर यूजी में लेना है एडमिशन, तो आपको सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। दोस्तों ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों आज मैं खुद गया था यूपी कॉलेज, वहाँ पे प्रवेश परीक्षा कार्यालय, और सर ने मुझे हालांकि हिंदी में लिख के दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंग्लिश में, ताकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी इंग्लिश समझने में। लेकिन दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाऊँगा सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 से यानी कि 2 से 4 फोटोज़ मान सकते हो आप, यानी कि पासपोर्ट साइज़। आप पासपोर्ट साइज़ का मतलब ये होता है कि जो फॉर्म पे जो आप लगाते हो, चिपकाते हो, ठीक है, यानी कि 2 से 4 जो है लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी 4 से 5 फ़ोटोज़ अगर आप लेके चले जाते हो तो
आराम से आपका जो है एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेंथ का मार्कशीट एंड 12th का मार्कशीट। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हालांकि कई लोगों ने किया भी था कि सर मेरे पास अगर 12th का मार्कशीट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसके बारे में दोस्तों जो मैंने आपके लिए जो 5 क्वेश्चन रेडी किए हैं उन सब का भी मैं 1 बाई 1 करके आंसर देने वाला हूँ दोस्तों। तो काफ़ी डिटेल में ये वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, ताकि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ताकि आपके जितने डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हालांकि आपको टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना है, और हालांकि मैंने अभी बताया था कि अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे। यानी कि अगर आपके पास टीसी है तो आप टीसी लेके जाओगे, अगर नहीं है तो क्या करना है, मैं अभी आगे इसके बारे में बात करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट, यानी कि कास्ट का मतलब ये होता है, हालांकि देखिए कास्ट दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, अगर जनरल अगर आप हो तो जनरल का कास्ट नहीं लगता है। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब दोस्तों होता है कि जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो अगर आप जनरल हो तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे मतलब ये यानी कि आपकी जो यानी कि इनकम का दोस्तों होता है आय सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। हालांकि अगर आप इसके बारे में अगर आप जो है पेरेंट्स अपने मम्मी पापा से बात करोगे तो इसके बारे में बताएंगे आप लोग कि जो है इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है। आप जो है अपने पापा से बात करके बोल करके ये इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जान सकते हो और उनसे बनवा भी सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम जो है 8 पॉइंट है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में निवास प्रमाण पत्र। यानी कि दोस्तों आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये जो दोस्तों जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इन सब के आपको एक ओरिजिनल कॉपी और दो जीरोक्स कॉपी आपको करा के ले जानी है। अगर आप पहले से करा लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि आपको उस दिन बहुत ज़्यादा जो है घबराने की और बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होगी नहीं वहाँ पे। हालांकि गेट के बाहर बहुत सारे वहाँ पे बुक स्टॉल्स की दुकानें हैं जहाँ पे जीरोक्स कॉपी होती है, लेकिन अगर आप पहले से करा के लेके जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सीधे जो है काउंसलिंग के जो क्लास होगा काउंसलिंग क्लास में आप जाके बैठोगे और बहुत ही आसान तरीके से अपना आप करा लोगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। यानी कि टीसी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो जो लोग मतलब कि जो लोग बिहार से जो कोई लोग होंगे, यानी कि अगर आप यूपी यानी कि आउट ऑफ स्टेट हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। और अगर आप यूपी के हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता वैसे, लेकिन अगर आपके पास है तो लेके जा सकते हो, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप यूपी के हो, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो ले जाओ, अगर नहीं है तो आप नहीं ले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी रैगिंग फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों बिना यानी कि विदाउट एंटी रैगिंग फॉर्म आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये एंटी रैगिंग फॉर्म का मतलब होता है कि जब कॉलेज में आप जाते हो तो रैगिंग से संबंधित एक फॉर्म होता है, यानी कि उस पर जो है आपका जो है पापा का, यानी कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं अपने पिता का ही वो नाम होता है, यानी कि आपके जो है पिता वो शपथ मत करते हैं तो कुछ लिखा होता है। हालांकि कॉलेज की वेबसाइट पे आपको इजीली तरीके से मिल जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप जो है उस दिन आओगे, यानी कि जिस दिन आप काउंसलिंग के दिन आओगे काउंसलिंग कराने यूपी कॉलेज में, तो आपको बहुत ही ईजिली तरीके से गेट पे ही मिल जाता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस साल उसका जो है प्राइस बढ़ गया है, मैं गया था पता चला उसका 20 रुपये दाम, यानी कि एंटी रैगिंग फॉर्म जो है 20 रुपये में आपको मिलता है। उस 2 कॉपी रहता है, आपको भरना पड़ता है। चाहो तो आप अपने पेरेंट्स का साइन आप खुद कर सकते हो। और दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि सर क्या पेरेंट्स का जाना वहाँ पे ज़रूरी है, यानी कि कोई लोगों ने पूछा था कि सर अगर मुझे काउंसलिंग के लिए दिन जाना है तो नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर जाते हैं पेरेंट्स तो बढ़िया है, अच्छी बात है। अगर लेकिन नहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए अगर पापा मम्मी आपके अगर खाली नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो है अकेले जाकर भी काउंसलिंग करा सकते हो। हालांकि वहाँ पे सिग्नेचर लगता है, तो सिग्नेचर आप खुद से भी कर सकते हो, आपको पता ही है। देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारे जो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के जो हैं, जो सीनियर जो लोग हैं, यानी कि उनको अगर जाना है वहाँ पे काउंसलिंग के लिए तो उनको क्या क्या लेके जाना है। हालांकि जो मैंने जो बताए हैं दोस्तों वो सब तो ले ही जाना है, यानी कि जो पीजी कोर्सेज के हैं उनको तो ले ही जाना है। लेकिन यूजी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा जो 3 सालों का होता है उसको भी आपको लेके जाना होता है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ आपका यही ऐड होता है, यानी कि अगर आपको वहाँ पर जाना है काउंसलिंग के लिए तो आपको जो है जो आपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है आपको लेके जाना होता है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दोस्तों हम बात करते हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया था, यानी कि एनसीसी का अगर आपने सर्टिफिकेट बीएससी जो भी अगर आपने लगाया था, तो आपको एनसीसी का दोस्तों सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी ले जानी है। हालांकि वो चीज़ जमा नहीं होता है, लेकिन एक बार चेक होता है, लेकिन जीरोक्स कॉपी आपकी जो है लगती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाया है, फॉर्म अप्लाई करते समय स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, तो आपको ले जाना है। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको पता है
AWS सर्टिफिकेट के बारे में। अगर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय AWS का सर्टिफिकेट लगाया होगा तो उनको भी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी होती है वहाँ पे। दोस्तों हालांकि यही सब डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के थ्रू भी मुझे वहीं इन्फॉर्मेशन मिली है, टीचर्स लोगों ने भी यही बताया है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन वाइज उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास 12th का ओरिजिनल कॉपी नहीं है, अगर आपके पास मतलब उन सारे डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने अभी तक आपको काउंसिलिंग डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, 14 काउंसिलिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आपके जो है एक जो है हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉपी और 2 ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हालांकि जैसे आपके जो कमेंट्स आए थे तो उसको पढ़ने के बाद मेरे माइंड में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों पहला उसमें से क्वेश्चन ये निकला, कई लोगों ने पूछा भी था और कई लोगों के माइंड में भी ये रहा होगा कि सर मेरे पास 12th का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि कई लोगों ने कहा सर मेरे पास जो है 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना रोल नंबर पता होना चाहिए। और हाँ, आप जो है 12th का अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप जो है कि उसका ज़ीरॉक्स कॉपी यानी कि उसकी जो है आप फ़ोटो कॉपी एक निकलवा करके दो फ़ोटो कॉपी निकलवा कर लेके आ सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो एक काम आप और भी कर सकते हो। जो भी मतलब जब आप गए थे 12th में एग्ज़ाम देने तो आपको एडमिट कार्ड जो 12th का मिला होगा, अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड है तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि उसके प्लेस पे ओरिजिनल कॉपी के प्लेस पे आपका एडमिट कार्ड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगा क्लियर पहला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कई लोगों ने कहा था सर मेरे पास टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि कई लोगों ने कहा सर मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ तो मेरे पास ट्रांसफ़र यानी कि टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, अगर आपके पास टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सिंपली बस काम ये करना है कि जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया है वहाँ पे यानी कि आप उस कॉलेज जाओ और वहाँ से मतलब कि आपके पास टीसी क्यों नहीं है, आपका कॉलेज टीसी आपको क्यों नहीं दे रहा है, उसका ही जो रीज़न जो होगा आप जो है वहाँ से लिखवा करके जो एक शब्द में बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन वहाँ से आप उस स्कूल से लिखवाइए, वहाँ का जो है मुहर मरवाइए और वहाँ के प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराइए और उस एप्लीकेशन को आप ले आकर के यूपी कॉलेज में दे दीजिए काउंसलिंग के दिन, तो आपको टीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको टीसी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो वही एप्लीकेशन वाला ही एक आइडिया है और मतलब वही एक रास्ता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दोस्तों जो थर्ड 3 है यानी कि जो तीसरी चीज़ है, तीसरी पॉइंट है, हालांकि कई लोगों के मन में था और कई लोगों ने पूछा था कि सर मैंने 2018 में 12th पास आउट किया था तो क्या मुझे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में कुछ अलग से लगाना होगा। तो दोस्तों अगर आपने 2018 में पास किया उससे कोई मतलब नहीं है। जो दोस्तों मेन यहाँ पे डिपेंड मतलब कि एक कंडीशन ये है यूपी कॉलेज की, जो आपने जो 2018 या फिर 19 में पास किया उससे मतलब नहीं है, आपकी जो एज है वो 24 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड से आपका जो एज है वो 24 साल से कम होना चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 24 साल से कम, 23 साल से कम, मेरे हिसाब से 23 साल तक अगर रहे तो बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे दोस्तों कंडीशन ये थी, कई लोगों ने कहा था कि सर मैंने 2018 में मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा नंबर कम है गया था, तो मैंने नंबर को बढ़ाने के लिए मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तो मेरा क्लियर हुआ, अच्छा नंबर है। दोस्तों आप कर सकते हो कि जो आपका 2018 का मार्कशीट था और जो 2019 वाला था, दोनों आप मार्कशीट लेके आ सकते हो और टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपकी जो उम्र है 24 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आपने 19 में पास किया हो या 18 में। ठीक है, अब हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी कई लोगों ने पूछा था कि सर अगर मैं अदर स्टेट से हूँ, कई लोगों ने कहा था कि सर मैं अगर अदर स्टेट से हूँ यानी कि अगर मैं यूपी से बाहर की हूँ या फिर मैं बाहर का हूँ तो मुझे जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में कुछ अलग से तो नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसमें थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे लगता है कि बोलते हैं जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र का दोस्तों मतलब होता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो यानी कि अगर आप यूपी से बाहर के हो तो आपके पास जो है वहाँ का यानी कि जहाँ से भी आप हो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि स्कूल कॉलेज से मिलता है आपके 12th के, वहाँ से आप लेके आ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने कहा था सर जो मेरा इनकम और कास्ट का जो सर्टिफिकेट है और रेसिडेंस यानी कि आयाती निवास का जो मेरे पास सर जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना है, कई लोगों ने पूछा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जो है ये सारी डॉक्यूमेंट 2019 तक की हैं यानी कि 2019 तक की हैं तो ये काम चल सकता है। ठीक है, यानी कि 1 साल पुराना चलता है, इसके बारे में आप जो है अपने
पेरेंट्स से बात कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी जो आपके पिता होंगे, आपके जो पापा होंगे, उनको इसके बारे में पता होगा, इनकम कास्ट और रेसिडेंस के बारे में। आप उनसे एक बार क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो। हालांकि ये मैंने पता भी किया कई लोगों से, और सर ने भी बताया कि 1 साल पुराना होगा तो काम चल जाएगा आपका, यानी कि आपके पास कास्ट रेसिडेंस और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 1 साल पुराना है, 2019 तक का है, तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा सकते हो दोस्तों। अभी आपके पास 5 से 7 दिनों का टाइम है। और जैसे दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस की बात आएगी, यानी कि काउंसलिंग जो है डेट आएगी, अभी डिक्लेयर तो हुई नहीं है। जैसे डिक्लेयर होगी दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और दोस्तों उस कमेंट्स के अकॉर्डिंग एक नया वीडियो आप लोग के लिए लाया जाएगा।